वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं ये समझना सबसे पहले जरूरी है। उससे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। जब हम किसी बैंक में कोई पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमें कोई एक्स्ट्रा मनी देता है, एक्स्ट्रा पैसे देता है। वो जो हमने पैसे जमा करवाए हैं उसके रेंट के तौर पे, ओके, वो जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिलती है वो हमारा इंटरेस्ट होता है। इसी सेम वे से अगर बोले कि हमने मान लो किसी बैंक से लोन लिया है, ओके, लोन लिया, तो लोन लेने के बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे बैंक को वापस किए जो हमने लिए थे उससे एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा पैसे हमने बैंक को दिए हैं वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है। 1 लाख रुपए का लोन आपने बैंक से लिया है, तो 2 साल बाद आपने बैंक को 1,03,000 रुपए वापस किए। तो ये 3,000 जो आपने एक्स्ट्रा वापस किए बैंक को, ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। ये क्या आपका इंटरेस्ट है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हमें बैंक देता है, अगर हम बैंक को पैसे देते हैं, जमा करवाते हैं बैंक पे, तो वो इंटरेस्ट है। अगर हमने बैंक से पैसे लिए हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे उसको वापस करते हैं प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा। जो हमने लिए थे बैंक से पैसे उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा पैसे हमने बैंक को वापस किए हैं वो क्या है, इंटरेस्ट है जो बैंक ने हमसे लिया है। ओके, इंटरेस्ट जो होता है वो 2 तरह के होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, मान लो आपने बैंक में 3 साल के लिए 1 लाख रुपया जमा करवा के रखा। ओके, तो हर साल जो है आपको इंटरेस्ट जो है वो 1,000 मिल रहा है। फर्स्ट ईयर भी आपको 1,000 इंटरेस्ट मिला, ओके, सेकेंड ईयर भी आपको 1,000 इंटरेस्ट के तौर पे मिला, और थर्ड ईयर भी आपको 1,000 इंटरेस्ट मिला। एवरी ईयर आपको 1,000 मिल रहा है। एवरी ईयर मींस एवरी ईयर आपको इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है। 1,000 इक्वल है ना, इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। एवरी ईयर इंक्रीज ऑफ मनी इज सेम। हर साल आपके जो पैसे बढ़ रहे हैं बैंक में वो सेम हो, मींस 1,000 से जैसे बढ़ रहा है ये, तो ये सेम बढ़ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट जो है वो सेम है। ओके, सिंपली लग रहा है, अंडरस्टैंड। तो दूसरा हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो आपने 1,03 साल के लिए बैंक में जमा करवाया कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, तो फर्स्ट ईयर आपके जो बैंक में आपको इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट ईयर का वो मिला 1,000। ओके, सेकेंड ईयर आपको इंटरेस्ट मिला वो मिला 1,500, और थर्ड ईयर आपको इंटरेस्ट मिला वो मिला 2,200। तो हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पहले 1,000 था, फिर 1,500 बन गया, फिर 2,200 बन गया, इंक्रीज हो रहा है। ये आपका जो है इंटरेस्ट वो इंक्रीज हो रहा है। इट मींस ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट है। एवरी ईयर मनी इंक्रीजेस, मनी बढ़ती जाती है आपकी बैंक में, जितने आपने पैसे जमा करवाए थे उससे बढ़ते जाते हैं हर साल पहले साल की कंपैरिजन में। पहले साल जितने पैसे थे आपसे उससे नेक्स्ट ईयर बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया, तो फर्स्ट ईयर आपके गुजरने के बाद आपके बैंक में कितने पैसे हो गए, 1,000 इंटरेस्ट बन गया, तो ये बन गया 1,01,000। ओके, तो नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा, आपके बैंक में बन जाएंगे 1,500 रुपए इंटरेस्ट हो गया आपका, तो ये बन जाएंगे 1,25,000। ओके, थर्ड ईयर क्या बन जाएंगे, 2,200 और इंक्रीज हो जाएंगे 1,47,000। ओके, तो हर साल आपकी जो मनी है वो इंक्रीज हो रही है कंपैरेटिवली पिछले साल के। यहाँ पे इंक्रीज होगी इससे, यहाँ पे इंक्रीज होगी इससे, तो हर साल आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं पिछले साल से। तो इट मींस क्या लग रहा है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, एवरी ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस अमाउंट। जो इसमें हम इंटरेस्ट निकालते हैं वो पिछले साल देखते हैं कितने पैसे थे बैंक में, तब अगले साल का हम इंटरेस्ट निकालते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आपके पैसे जो है पिछले साल से बढ़ते रहते हैं आगे आगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके।
तो हमने एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, टाइम था 2 ईयर। ओके, तो दूसरी तरफ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन किया जहां पे हमने 1000 रुपीज ही डिपॉजिट करवाए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे है 10%, टाइम उसका भी 2 ईयर है। ओके, तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा इस बैंक में? इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे PR/T/100। ओके, P कितना है आपका? जितने पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। R कितना है? 10%। टाइम कितना है? 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 1 ईयर। ओके, बाय 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ये आपका आ गया 100 रुपीज। तो 1 ईयर के लास्ट में आपके बैंक में कितना इंटरेस्ट जमा हो जाएगा? 100 रुपीज आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ओके, तो दूसरी तरफ चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसका देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। ओके, तो फार्मूला वही है PR/T/100। ओके, तो इंटरेस्ट का फार्मूला वही होता है, वैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, ये भी हम कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, डिफरेंस है जो वो हमें समझना है भी क्या है, वो आगे देखते हैं। तो P कितना है हमारे पास? 1000। R कितना है? 10%। टाइम कितना है? 1 ईयर का निकाल रहे हैं तो 1 ईयर है, बाय 100, जीरो कैंसिल, ये भी आ गया 100। तो यहाँ पे इस बैंक अकाउंट में भी हमारा 100 इंटरेस्ट बना है, इस बैंक अकाउंट में भी हमारा 100 इंटरेस्ट बना है, कोई चेंज नहीं आया दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट भी वही है 1 ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही है। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम निकाल रहे हैं सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका वही P कितना है हमारा? PRT वही फार्मूला लगेगा, बाय 100। P कितना है? जितने हमने डिपॉजिट करवाए थे 1000। R कितना है? 10% है, टाइम 1 ईयर है, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं हम। नीचे 100, ये फिर द्वारा कैलकुलेशन करके आ गया हमारे पास 100 रुपीज। तो इस बैंक में सिंपल इंटरेस्ट के साथ पहले साल भी 100 रुपीज इंटरेस्ट बना था, सेकंड ईयर भी 100 रुपीज ही इंटरेस्ट बना है। सेम हर साल 100 रुपीज ऐड होते रहेंगे अकाउंट में। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले बैंक को देखते हैं उधर क्या हुआ जाके। ओके, तो यहाँ पे हम क्या हुआ यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर आपने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाई, एक साल खत्म होने पे आपको 100 इंटरेस्ट मिल गया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपके बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हुए? फर्स्ट ईयर के एंड में आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो देखते हैं कि 1000 तो आपने डिपॉजिट करवाया था, 100 आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 1100 फर्स्ट ईयर के एंड में। ओके, तो नेक्स्ट ईयर में जब हम इंटरेस्ट बनाएंगे सेकंड ईयर इंटरेस्ट, फार्मूला वही होता है PR/T/100। अब P क्या है? P क्या है? हमने यहाँ पे P क्या लिया था सेकंड ईयर में? 1000। और यहाँ पे P क्या होगा? यहाँ पे P होगा कि आपके बैंक में कितने पैसे हो गए हैं सेकंड ईयर में। कितने हो गए हैं? 1100 रुपीज हो गए। अब आपके पास 1000 आपने डिपॉजिट करवाए थे पर 100 आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में? 1100। ओके, तो अब 1100 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। रेट 10% ही है, ईयर सेकंड है, सेम टाइम, नीचे 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो 110 रुपीज। ओके, तो देखो यहाँ पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 100 था, यहाँ पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 110 रुपीज यहाँ पे आपको ज्यादा मिले हैं इंटरेस्ट पे। क्यों मिले हैं? क्या रीजन है इसका? वो समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या था कि
फर्स्ट ईयर का आपने इंटरेस्ट लगाया, सेकेंड ईयर में जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल वही ले रहे हो जो आपने डिपॉजिट करवाया था। पर इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट ईयर का आपने इंटरेस्ट ले लिया, जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर के एंड होने पे आपके कितने पैसे थे अकाउंट में। आपके पैसे हो गए थे 1100, तो 1100 पे इंटरेस्ट लगा मीटू से, इस इंटरेस्ट पे दोबारा इंटरेस्ट आपको मिला। ओके, तो इस 100 का 10% आपको नेक्स्ट ईयर में मिला, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपीज आपको ये जो ज्यादा मिले यहाँ पे वो किसके मिले हैं, इस 100 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला है 10 रुपीज, तब इसलिए 110 बन गया, ये हमारा 100 था। मीन टू से सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे इंटरेस्ट पे दोबारा फिर इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे दोबारा फिर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है सिर्फ उतने भी मिलता है जो आपने डिपॉजिट करवाए थे। ओके, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ये इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब वे वही है निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है कि जब आप सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे तो आप फर्स्ट ईयर का अमाउंट लोगे, प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल लोगे सेकंड ईयर का वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। अमाउंट क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितने पैसे आपने जमा करवाए थे प्लस इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट जो है ये नेक्स्ट ईयर का आपका पी होगा। ओके, आप नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या लोगे, पिछले साल का अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जिसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी ऐड होता है। अंडरस्टैंड, ये आप ऐसे ऐसे आगे कैलकुलेट करते होंगे। पर अगर यहाँ पे तो हमारे पास 2 ईयर था, अगर ये 5 ईयर हो 6 ईयर हो तो फिर ऐसे करते करते बहुत टाइम लगता है ना, हर साल का हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो इसका हमें एक शॉर्ट फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो देखते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन को इजी बना दे, जल्दी सोल्व कर दे। ओके, तो कैसे करेंगे, P हमारा 1000 है, R हमारा 10% है, टाइम हमारा 2 ईयर है। इससे हम फॉर्मूला एक ड्राइव करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे हम, फर्स्ट ईयर का P इंटू आर इंटू टाइम बाई 100। P कितना है हमारा 1000, R कितना है 10, टाइम हम 1 ईयर ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, बाई 100, 0 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 100। ओके, ये कैलकुलेट करके आप कर लेते हो, पर हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसलिए हमने ये कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने सिंपली बस इसको ऐसे लिख लेना है क्योंकि हमने एक जनरल सा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले साल आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए थे, आपको इंटरेस्ट ये मिल गया, तो आपका अमाउंट क्या होता है, जितने आपके बैंक अकाउंट में पहले पैसे के डिपॉजिट हुए, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, प्लस इंटरेस्ट। ओके, पैसे कितने थे आपने डिपॉजिट कराए 1000, इंटरेस्ट आपको मिला है ये आपका हो गया अमाउंट। तो सेकंड ईयर का आप इंटरेस्ट निकालोगे, सेकंड ईयर इंटरेस्ट निकालोगे तो P इंटू आर इंटू टाइम वाला फॉर्मूला सेम लगाओगे। अब P क्या लोगे आप, पिछले साल में कितने पैसे थे अकाउंट में, वो अमाउंट। ओके, पिछले साल के एंड होने पे इंटरेस्ट लगाने के बाद आपके बैंक में कितने पैसे बन गए थे, ये आपका अमाउंट है जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करके बना है। अब P इसको ले गया, P आपका ये होगा। ओके, तो P क्या है आपका 1000 प्लस 1000 इंटू 10, 1 लेने की जरूरत नहीं है, नीचे 100, ये आपका हो गया P। ओके, ये आपका P है, इंटू R 10% है, टाइम आप 1 ईयर की बात कर रहे हो तो 1 ही आएगा बाय 100। ओके,
P इंटू R इंटू टाइम बाय 100। ओके, तो यहाँ पे हम देखें अगर तो हमारा क्या है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ थोड़ा इजी बनाएंगे। देखो 1000 यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, 1000 यहाँ पे भी, 1000 यहाँ पे भी, 1000 कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या है 1000 इंटू 1, तभी 1000 बनता है ना, 1000 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह गया 1, प्लस यहाँ से भी हमने 1000 ले लिया, पीछे क्या रह गया 10, तो नीचे 100। ओके, यहाँ पे भी 1000 था, यहाँ पे 1000 था, हमने बाहर निकाले, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे रह गया 10 बाय 100। ओके, तो वो हमारा हो गया P। जब हम नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो P क्या हो गया, P हम ले लेंगे अपना, ये क्या है हमारे पास P 1000 1 प्लस 10 बाय 100, ये हमारा P है, इंटू R 10 टाइम 1 नीचे 100। ओके, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। अब सेकंड ईयर का हम अमाउंट देखेंगे क्या है। अमाउंट क्या होता है P प्लस आई। ओके, P कितना था हमारा, ये हमारा P है 1000 1 प्लस 10 बाय 100। ओके, प्लस आई कितना है हमारा, ये हमने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला है, ये हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। ये हमारा यहाँ तक P है, ये हमने P लिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अमाउंट को हमने प्रिंसिपल मान लिया सेकंड ईयर का, और प्लस आई हमने सेकंड ईयर का ये निकाला है, ये हमारा आंसर है। तो ये P प्लस आई। ओके, ये आपका P है, ये आपका I है। तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे देखो 1000 1 प्लस 10 बाय 100, यहाँ पे भी है ये अमाउंट और यहाँ पे भी है सेम, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 1000 1 प्लस 10 बाय 100 हमने कॉमन ले लिया, अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे क्या रहेगा इसके अलावा जो हमने कॉमन लिया है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया उसका सर्कल लगा लिया, पीछे क्या रह गया 10 बाय 100। ओके, ये आपका आ गया अमाउंट सेकंड ईयर का। तो इसमें देखो हम ध्यान से देखें तो ये चीज और ये चीज सेम है। जब हम किसी सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस 10 बाय 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इसको जनरलाइज करें अगर तो क्या है ये, क्या है ये, अमाउंट निकाला है हमने, अमाउंट इज इक्वल टू 1000 1 प्लस 10 बाय 100 का होल स्क्वायर। ये क्या था, ये था हमारा प्रिंसिपल P, 1 प्लस 10 क्या था हमारा R बाय 100। 2 क्या है, 2 क्या है सेकंड ईयर, मींस दूसरे साल की अमाउंट है। ये हमने कितनी बार इंटरेस्ट लगाया है, 2 बार हमने इंटरेस्ट निकाला है, एक सेकंड ईयर का एक फर्स्ट ईयर का। तो ये 2 क्या है हमारा n है, n मींस नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने बार इंटरेस्ट लगा है। नंबर ऑफ टर्म्स मींस कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 2 बार इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि एक साल बार इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो ये है जो हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, अमाउंट निकालने का। अंडरस्टैंड, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ वो कैसे पता करेंगे। ये तो हमारा अमाउंट आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के कारण किसी प्रिंसिपल में जो पैसे बन जाते हैं वो अमाउंट होता है। मान लो आपने बैंक में 1000 रुपीज ऐड किए थे, डिपॉजिट करवाए थे, आपको इंटरेस्ट लगा 10% पे, तो आपके जो है 2 साल बाद कितने पैसे बन गए, 2 साल बाद आपके कितने पैसे बन गए, मींस लगा लो कि आपके 1200
₹10 बन गई 2 साल के बाद। ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो 1000 से 1200 बन गई, कितने इंक्रीज हो गए? 210। 210 क्या है आपका? इंटरेस्ट है। एक्स्ट्रा पैसे को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। 1000 से एक्स्ट्रा कितने बन गए? 210 बन गए, वो क्या है आपका? इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पता करोगे? ए में से माइनस कर दोगे पी। 2 साल बाद कितने पैसे बने हैं उसमें से माइनस कर दोगे कितने पैसे आपने 2 साल बाद आपके कितने पैसे बन गए उसमें से माइनस कर दोगे 2 साल पहले आपने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए थे। तो आपने कितने बन गए आपके 2 साल बाद पैसे? 1210। 2 साल पहले कितने पैसे डिपॉजिट करवाए थे? 1000। तो आपका 210 जो है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो ऐसे आपने ये फार्मूला एक ये याद करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन की, उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,600 at for 2 year at 10% per annum compounded annually। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 12,600 का। ओके, 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। पर एनम मींस क्या होता है? पर ईयर। ओके, हर साल 10% इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंडेड एनुअली। और कंपाउंडेड एनुअली मींस क्या है कि इंटरेस्ट जो है वो हर साल कैलकुलेट होगा। इससे हमें पता लगता है कि ये इंटरेस्ट हमने निकालना है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, यहाँ पे लिखा तो हुआ है, कई क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, अमाउंट निकालना होता। मान लो यहाँ पे पूछा होता कि अमाउंट निकालो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ निकालना है? इस वर्ड से पता लगेगा आपको। कंपाउंडेड एनुअली मींस हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने निकालना था CI। तो यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास गिवन क्या है वो लिखिए। प्रिंसिपल क्या है आपका? 12,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% हर साल की। ओके, टाइम क्या है? 2 ईयर। और टाइम में और एन में डिफरेंस है। एन क्या होगा? एन में क्या है कि इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा। अब साल बार इंटरेस्ट लगा है तो लग रहा है तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा? 2 टाइम लगेगा। ओके, हर साल इंटरेस्ट लगना है तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा? 2 टाइम। तो एन हमारा 2 हो गया। तो A = P1 प्लस R/100 ऊपर N, ये हमारा क्या है? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। तो P कितना है हमारे पास? 12,600। 1 प्लस R कितना है? 10%, 10/100। और N कितना है? 2। ओके, तो 0 के साथ 0 आपने कैंसिल कर देनी है। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है यहाँ पे? 1, नीचे 10, ऊपर पावर 2। तो इसको डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 1 10, 1 1 1, 10 1 10 प्लस 1 1 1, नीचे 10 1 10। 10 प्लस 1 11, 11/10 का स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हो आप? स्क्वायर को आप कैसे सोल्व करोगे? स्क्वायर मींस क्या होता है? एक्स स्क्वायर मींस क्या होता है? x इंटू एक्स मींस उस टर्म को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। और ऊपर स्क्वायर अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पे 3 हो तो 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं 11/10 को। ओके, तो 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल। तो 126 को मल्टीप्लाई करना है हमने 11 से, फिर 11 से। तो 126 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये आ गया 15,246। ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ओके, तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि हमने 2 साल पहले अकाउंट में 12,600 रुपीज डिपॉजिट करवाए थे, जो 2 साल के बाद हमारे 15,246 रुपए बन गए। ओके, तो हमने निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पैसे इंटरेस्ट के हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट क्या होता है कि 2 साल बाद कितने पैसे बने हैं, वो अमाउंट माइनस कितने पैसे जमा किए थे 2 साल पहले, वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा 15,246 और प्रिंसिपल कितना है 12,600। इनको हमने कर देना है माइनस। ओके, 46। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 2646, जो हमें इंटरेस्ट के रूप में मिला है 2 साल के बाद। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखें और इसको कॉन्सेप्ट को समझें और वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।